वालेकुम क्लास 8। अच्छा, लास्ट क्लास में आपने तफसीली सवाल के जवाब मुकम्मल कर लिए थे और सवाल नंबर 5 उर्दू लिटरेचर मैंने आपसे कहा था कि दरअसल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये सवाल आपने ख़ुद करना है, जुमले आपने ख़ुद करने हैं, मायने आपको सब पता है, लिहाजा जुमले आप खुद बनाएंगे। सही। अच्छा, फिर मैं एक आध जुमले आपको बना देती हूँ। मशीत ईज़दी। ठीक है, मशीत ईज़दी का क्या मतलब है कि अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मर्ज़ी। ठीक है, तो मशीत दुनिया में कोई भी काम जो है मशीत ईज़दी के बग़ैर मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। आप चाहें तो खुद और भी बना सकते हैं। नदामत। ठीक है, अगला लफ्ज़ है नदामत। नदामत का क्या जुमला बनाएंगे आप लोग? सोचिए क्या बनाएंगे, बताइए। हाँ, अगर कोई भी शख्स अपनी गलती पर नादिम हो या उसे अपनी गलती पर नदामत हो और फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। ठीक है, लग़ज़िश। ठीक है, बाज़ औक़ात ज़रा सी लग़ज़िश जो है इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती है। ऐब, हमें दूसरों की ऐब पर पर्दा डालना चाहिए। गैर आदी तौर पर कोई गुनाह हो जाए तो उसको अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। सही। ये मैंने आपको एक मफ़हूम के तौर पे जुमले बताए हैं, पूरे जुमले आपको वैसे नहीं बताए, सिर्फ हिंट्स दिए हैं, इशारे दिए हैं। जुमले आपने ख़ुद अपने अक़ल से बनाने हैं। सही है, सिर्फ मैंने आपको एक गाइडेंस फ़राहम की, रहनुमाई फ़राहम की। ठीक है, जुमले आपने ख़ुद बनाने हैं। सही बच्चों। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं उर्दू कवायद का काम। कवायद का पोर्शन खोल लीजिए और उसमें आपने मश्की सवाल है यहाँ पर आपकी किताब का वाहिद जमा वाला सवाल नंबर 6, दरअसल अल्फाज की जमा बनाइए। ठीक है, पहला लफ्ज़ आपके पास है क़िस्सा और क़िस्से की जमा है ख़साइस। दूसरा लफ्ज़ है लक़ब, लक़ब की जमा है अलक़ाब। तीसरा लफ्ज़ है आपके पास ज़ुल्म और ज़ुल्म की जमा है मज़ालिम। चौथा लफ्ज़ है इत्तिला, इत्तिला की जमा है इत्तिलात। फिर पाँचवा तदबीर, तदाबीर। इल्म, उलूम। सातवां हुक्म, अहकाम और आठवां एहसान, एहसानात। इस तरह ये वाहिद जमा आपने की है। अब पेज नंबर 13 में देखिए गिनती दी हुई है। ठीक है, दरअसल हिंसों को अल्फाज और अल्फाज को हिंसों में तहरीर कीजिए। ठीक है, जो हिंसे दिए हैं 17 नंबर दिया हुआ है, देखा आपने किताब में, उसको आपने अल्फाज में लिखना है 17। ठीक है, ये आपको, और यहाँ पर देखिए इसे 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है अल्फाज में, 24 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, 44 लिखा हुआ है। ठीक है, 58 लिखा हुआ है। इनको आपने नंबर लिखने हैं, जहाँ पर अल्फाज दिए हुए वहाँ पर नंबर लिखने, यानी कि अदद लिखने, हिंसे लिखने। सही। और जहाँ पर अल्फाज का कहा गया उस कॉलम में आप अल्फाज लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। पहला हिस्सा है, ये बता देती हूँ, वाहिद जमा। सही। ठीक है, वाहिद जमा मैंने आपको रब कर दिए और सफ़ा नंबर 7 में जो हिंसे हैं, पहला हिंसा यहाँ जी, हिंसे में पहला हिंसा क्या है, 2 कॉलम दिए हुए हैं, हिंसे और फिर दिया हुआ है अल्फाज। सही है, हिंसे और अल्फाज। अब यहाँ हिंसा दिया हुआ है आपका 17। अब इसको अल्फाज में कैसे लिखेंगे? 17। ठीक है, इस तरीके से 22 लिखा हुआ है, 22 आपने ऐसे लिखना है, 22। ये मैं लिख के बता रही हूँ, 1-2 बाकी आपने खुद लिखना है, 22। सही है। इस तरह 33, 47 बाकी आपने खुद लिखकर मुझे ये, इसके मैं मार्क्स दूंगी आपको, इसके नंबर मिलेंगे। ये एक सरगर्मी के तौर पे आपको करना है। ये करके आप मुझे ग्रुप पे शो करेंगे, इसको पिक भेजेंगे इसकी, और फिर मैं इसमें आपको मार्क्स दूंगी जो कि आपके मंथली टेस्ट के इसमें शामिल किए जाएंगे, मंथली टेस्ट के नंबर्स में। ठीक है, तो ये आपने करना है। मैं 2-3 मिसाल करके बता दी, बाकी मैं नहीं करूँगी, बाकी आपने खुद करना है। सही। अच्छा, अब आ जाइए सवाल नंबर 8, दरअसल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करिए। जैसे यही गिनती है, गिनती को ही आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये भी कवायद का काम है। लिखा हुआ है 25। ठीक है, 25
अब 25 आप लिख सकते हैं, कोई भी जुमला बनाएंगे 25 का। सही, मैंने जो है वो 25 रुपये में जो है वो अपना कोई चीज़ भी ख़रीदी है आपने, वो लिख सकते हैं हाँ। ठीक है, मेरे पास 25 रुपये हैं। सही, मैं 25 मार्च को पैदा हुआ, ये लिख सकते हैं। इसे 47, 55, 75, 83, 92, इस तरह आपने सारे लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं। ठीक है क्लास, ये वाला काम आपने करना है। 2 मैंने आपको काम दिए हैं, 2 सरगर्मियाँ दी हैं। एक आपने हिंसों के जुमले, हिंसों को अल्फाज में लिखना है, अल्फाज को हिंसों में लिखना है। दूसरा आपने जुमले बनाने हैं। ये दोनों काम आप करके मुझे ग्रुप पर शो करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से हमने ये मुकम्मल कर लिया है चैप्टर जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा चैप्टर मुकम्मल हो गया। सही, और कवायद का काम भी मैंने आपको कराया है। सही, अच्छा, अब हम करते हैं चैप्टर, हमारा अगला चैप्टर है सबक मौसम का हाल। सही है, सबक मौसम का हाल। मैं ये रब कर रही हूँ, ये आप मुझे दिखाएंगे और मौसम का हाल की हम बुलंदख्वानी करते हैं। जी क्लास 7, अब हम नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। नया चैप्टर है, सबक का उन्वान है मौसम का हाल। ठीक है, मैं बुलंदख्वानी कर रही हूँ और आपने सुनना है। ये जो हम इतने दिन कॉलम नहीं लिख सके, इसकी वजह ये नहीं कि कहीं बाहर चले गए थे। जाएं हमारे दुश्मन, हम क्यों मुल्क से बाहर जाएं। बस यहीं कराची में बैठे बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। एक हाथ में हमारे छाता, दूसरे में बरसाती। कोई हाथ खाली होता तो लिखते। छाता तो हमने उसी रोज़ तान लिया था जिस रोज़ पहली बार टेलीविज़न पर अनाउंसर ने बशारत दी कि कल सुबह ना सिर्फ मतला बारूद रहेगा बल्कि गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। खैर, एक दिन की गलती हम सबकी माफ़ कर देते हैं क्योंकि सरचश्म आदमी हैं। दूसरे दिन एक साहिबा ने इस बशारत को दोहराया। हमने कहा कि लड़की झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि अभी इसकी उम्र झूठ बोलने की नहीं हुई। बस हमने घर वालों को ललकारा, आज तो जो हुआ सो हुआ। अब जो तुम्हारी सहल अंगारी नहीं चलेगी। चारपाइयाँ उठाकर ड्राइंग रूम में रखो, हमारे यहाँ और कहीं जगह नहीं, ताकि बांध भीग कर अकड़ ना जाए। और लान पर दरिया बिछा दो क्योंकि ज़्यादा पानी से घास गल जाती है। इससे अगले रोज़ अली सुबह उठकर हम नहार मुँह मल्हार गाने बैठ गए। जब गा गा कर गला बैठता मालूम हुआ तो हमने पूछा, क्यों भाई लोगों, बारिश बंद हो गई? जवाब मिला, अभी शुरू ही नहीं हुई। तान सेनी गोलियां मुंह में रख कर और एक और तान उड़ाकर हमने कहा, बादल तो खूब घिर घिर आए होंगे, घटाटोप अंधेरा होगा, बत्ती जला दो एहतियातन। जवाब मिला, जी नहीं, बादल भी नहीं आए। हमने कहा, कम से कम पुरवाई तो चली होगी, नर्म नर्म पुरवाई, कोयल कूकी होगी, पपिया भी बोला होगा पी पी पी। मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, पापी पपिया तक दगा दे गया। अगली शाम फिर उन साहिबा ने बताया, कल गरज चमक के साथ बारिश होगी, शायद ओले पड़ने का भी कहा था, कुछ याद नहीं है। हम एहतियात पसंद आदमी हैं। इंटरनेशनल हेयर कटिंग सैलून के खलीफा अल्लाह दत्ता सहारनपुरी से जाकर सर भी मुंडावाए कि वैसे नहीं पढ़ते तो यूं पढ़े। अपने कमरे की खिड़कियां जो सड़क के रुख खुलती हैं वो हमने पहले ही रोज़ बंद करा दी थी ताकि पानी अंदर ना आए। हमारे घर वाले कुछ टेढ़ी तबीयत के आदमी हैं, हुज्जत करने लगे, आप ख्वामुखा खुद को हलकान कर रहे हैं, बारिश ना आई है ना आएगी। हमने कहा, तो ये मौसमियात और टेलीविज़न वाले झूठ कहते हैं? जवाब मिला, देखा नहीं, वो साहिबा बारिश की बशारत देने के बाद खुद भी मुस्कुरा रही थी। हमने उन्हें बताया वो मौसमियात वालों पर इन्हें मुस्कुरा रही थी, उनको टेलीविज़न की तरफ से ऑर्डर होता है बात बेबात मुस्कुराने का। हमारे घर के लोग ऐसे वहमी हैं कि मुंडेर पर भंभीरी छोड़ कौवा भी आ बैठे तो ये जानकर सावन आया बारिश होगी बुलबुलों के लिए आटा घोलने बैठ जाते हैं। और मौसमियत वालों ने जो हज़ारों लाखों रुपए की मशीनें मौसम का हाल मालूम करने के लिए लगा रखी हैं उनको खड़ाक समझते हैं। हमने कहा, आदमी एक दिन गलत बयानी कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, आज तीसरा दिन है, कान धर कर सुन लो। आज तो उन्होंने निहायत वसूख से कह दिया है कि पूरे जुनूबी इलाके में गरज चमक के साथ बारिश होगी।
जल थल हो जाएगा, लोग डुबकियां खाते फिरेंगे। उस पर एक अजीज ने कहा, जनूबी इलाके का मतलब आपने कराची क्यों फर्ज कर लिया? मुराद पाकिस्तान के जुनूब से है, जहाँ समंदर है, खत इस्तवा है, लंका है। बल्कि मुमकिन है जनूबी इलाके से मुराद खत इस्तवा से जुनूब का इलाका हो। हम ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेले, हम ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेले। दूसरे दिन छाता लेकर बारिश के इंतजार में बैठ गए। आप कहेंगे कमरे के अंदर छाता लेकर बैठने का क्या मतलब? आप लोग नहीं जानते, गर्मी में जब बारिश आती है तो बहुत आती है, दीवारें रसने लगती हैं और छतें टपकने लगती हैं। और हमारे पास एक ही सूट है। कोई 9 या 10 बजे होंगे, एक साहब आए निचड़ते हुए। हमने कहा, भाई तुम बड़े बेवकूफ़ हो, ऐसी बारिश में घर से छाते बगैर निकल आए। अरे बारिश की पेश गोई नहीं सुनी थी क्या आप? देखो तुमने फर्श खराब कर दिया, देखो तुमने फर्श खराब कर दिया। सारा पानी तुम्हारे अंगरखे का हमारे कालीन पर बह गया। बदतमीजी से बोले, जनाब ये बारिश नहीं पसीना है, और ये कालीन नहीं दरी है। हमारे तयक्कुन की एक वजह ये थी कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन वालों ने अखबारों में लंबा चौड़ा इश्तिहार छपवाया था कि मौसलाधार की बारिश की वजह से बिजली ख़राब हो जाए तो फ़लाँ इलाके वाले हमारे फ़लाँ इमरजेंसी सेंटर पर फ़ोन करें, और फ़लाँ इलाके वाले फ़लाँ इमरजेंसी सेंटर को याद फरमाएं। सुना है अखबार वालों ने भी पारसाल वाली बारिश की तस्वीरें निकाल रखी थी और इदारे भी लिख कर कातिब को दे दिए थे। बारिश से झोपड़ियों का अजहद नुकसान हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले अपने फरीजे से गाफिल हैं। हालांकि उनको टेलीविज़न पर बारिश का ऐलान सुनते ही रज़ाइयाँ और खाने की देगें लेकर मुख्तलिफ कॉलोनियों में पहुंच जाना चाहिए था। हिस्से पारसाल की तस्वीरों का ये है कि अखबार वाले एक सेट बारिश की तस्वीरों का तैयार रखते हैं ताकि दूसरे अखबारों से पीछे ना रहें। आपने शायद गौर से ना देखा हो तस्वीरें जिनमें 2 आदमी घुटनों घुटनों पानी में छाता लिए सड़क पार कर रहे होते हैं, या पानी में फंसी हुई मोटरें और पानी में खेलते हुए बच्चे और गिरे हुए मकान और झोंपड़ियां एक बार बना ली जाती हैं और बरसों काम आती हैं। क्योंकि हर बारिश में फोटोग्राफर का निकलना मुश्किल होता है, कैमरा पानी में ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रेडियो वाले दराज में से निकाल कर झट से रिकॉर्ड लगा देते हैं और आप अपनी सादा लोही में समझते हैं कि भाई छेला पटियाले वाला माइक्रोफोन के सामने स्टूडियो में बैठा गा गा कर बेहाल हो रहा है। साहिबो, इतना हमने इसलिए लिख दिया कि बहुत दिन से लिखा नहीं था और सूरत कुदरत की तरफ से ये बनी कि एक मेहरबान दोस्त इस पर तैयार हो गए थे कि हमारा छाता ताने खड़े रहेंगे ताकि छत टपकने पर टपका हमारे सर पर ना आए। दमे तहरीर भी वो खड़े हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ और अब अपना छाता खुद थामिए, ला भाई ला, दे दे छाता हमें। अरे करोने उला के दोस्त तो अपने दोस्तों पर जान तक कुर्बान कर देते थे, तो घड़ी भर को छाता भी पकड़ कर खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा भाई, हम कलम हाथ से रखते हैं और छाता थामते हैं। हमारी तानसेनी गोलियों की शीशी कहाँ गई? मिल गई, अब जा भाग जा, हमारा गाने का टाइम हो गया है। ये था इब्ने इंशा का किताब हमारे गंदुम से इख्तिबास। तो बच्चों, आपने देखा कितना अच्छा लिखा है इब्ने इंशा। अच्छा, करना ये है, बुलंदख्वानी मैंने कर दी है, आपने नेट से इब्ने इंशा का पूरा तारुफ, सब कुछ जो है, उनकी तसानीफ, उनकी तहरीर के बारे में मुझे कंप्यूटर पेज पे आपने ये बनाना है। सही कंप्यूटर पेज पर इब्ने इंशा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी मालूमात आप नेट से लेकर एक हलमा किताबचा बनाएंगे 8-10 पेजेस का, और जिस पर मैं आपको मार्क्स दूंगी जो कि आपके मंथली टेस्ट में इंक्लूड होंगे। ठीक है बच्चों, बुलंदख्वानी हो गई, इसकी वजाहत इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी।